आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर आपका स्वागत। मैं हूं आपका डिवाइन और दिलदार आरजे गुरवेल सिंह और रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर मेरे साथ हैं आज बहुत ही अच्छे मनी प्लानर्स मिस्टर दीपक जोशी जी एंड प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी। दोनों ही आज हमें बता रहे हैं कि हमें अपना भविष्य कैसे सेव करना है, हमें कैसे पैसा बचाना है, पैसे को बर्बाद होने से कैसे बचाना है। और दोस्तों एक बात यह है कि पैसा जितना कमाना औखा है उससे कई गुना ज़्यादा पैसा बचाना औखा है। पैसा कमा तो सभी लेते हैं परंतु पैसे को बचा बहुत कम लोग पाते हैं और इसके बारे में हमें जानकारी भी नहीं होती कि हम कैसे अपने पैसे को बचाएं और कैसे उसको हम आगे और ज़्यादा करें और हमारा पैसा कहीं बर्बाद भी ना हो। और इसी विषय पर हम करते हैं बात फिर हमारे लिसनर से। तो प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी, रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर आपका फिर से स्वागत सर। वेलकम जी। थैंक यू सर। सर दीपक जोशी जी, रेडियो खुशी पर आपका फिर से स्वागत जी। वेलकम सर। थैंक यू सर। तो अब हम फिर अपनी बातचीत को वैसे ही निरंतर जारी रखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी आप जी से ही क्वेश्चन करना चाहूँगा क्योंकि आप इंश्योरेंस के फील्ड में भी काम करते हैं, LIC में भी आपने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बढ़िया सर्विसेज लोगों को दी है। तो सबसे पहले तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अपना पैसा कहाँ रखें, उसको क्या करें, उसकी FD कराएं, उसका PPF कराएं, NPF कराएं, म्यूचुअल फंड कराएं, जहाँ किसी कंपनी में जे बीमा भी कराएं तो बीमे भी 3-4 तरह के होते हैं। कौन सा बीमा कराएं ताकि हमारे जो मनी है उसकी एक तो ग्रोथ भी अच्छी हो, सिक्योरिटी भी पूरी हो। ये सारी की सारी चीज़ें हैं। बचत के प्रकार पहले तो बताएं और कौन सा सही है वह क्यों है, ये सारी चीज़ें। और ज़्यादातर कोई नहीं बचाता तो हम क्यों बचाएं, ये भी एक मन में कंसेप्ट आता है। इन सारी चीज़ों को आप प्लीज़ क्लियर कीजिए। जी 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 थैंक यू सर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा जी, थैंक यू। तो सबसे पहले तो ये कि जो कंफ्यूजन है वो इसलिए है कि हमारी जो आप ही ने बोला कि पैसा एक ही भाषा बोलता है कि आज आप अगर मुझे बचा लोगे तो जब आपको कल जरूरत पड़ेगी तो पैसा आकर के हमें बचा देगा। तो पैसा सबसे बड़ी चीज ये है कि वो एक बचत के रूप में बहुत सारी चीजें होती हैं। मान लीजिए कि मुझे आपने बाजार भेजा कि जाओ थैला एक ही है और कुछ सब्जियां ले आओ, आलू ले आओ, प्याज ले आओ, गोभी ले आओ, टमाटर ले आओ, धनिया ले आओ। तो आप बहुत सारी चीजों में, क्योंकि थैला एक ही है तो सबसे पहले आलू खरीदेंगे। तो आलू का मतलब सबसे नीचे रखे जाएंगे तो वो दबेंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद दूसरे नंबर पर आप प्याज ले लोगे, तीसरे नंबर पर गोभी ले लोगे, बचे अब टमाटर, सबसे पहले आखिर में टमाटर और टमाटर के बाद धनिया वगैरह, ताकि पत्ते दब के खराब ना हो। बिल्कुल। तो अब इन सब्जियों के बताने का तरीका ये हो गया कि हमारी बचत में भी ऐसे कई तरीके होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अचानक कोई हादसा हुआ, पीछे कोरोना बीत के गया, कोई व्यक्ति ना रहे, ऐसी सूरत में सबसे पहले ऐसा पैसा इस जगह पे रखना चाहिए कि पीछे अगर हम ना रहें तो परिवार हमारे साथ ना मर जाए। मैं गया तो मेरे साथ परिवार भी जीरो ना हो जाए, इसलिए सबसे पहला पैसा उस जगह पे इंश्योरेंस जैसी अच्छी और अच्छे एडवाइजर की निगरानी में, पहला तो अच्छी कंपनी में, अच्छी कंपनी के साथ, अच्छे एडवाइजर के साथ जिसका एक्सपीरियंस हो, MDRT USA जैसे कि सर ने किया है, हमने किया है, ये सब चीजों को ध्यान में रखते हैं। अच्छा एजेंट चुन के, एडवाइजर चुन के उनके साथ इंश्योरेंस में। फिर दूसरे नंबर पर, जैसे पहला नंबर आलू हो गया, फिर हो गया प्याज। प्याज में जो अगर हम कहीं बीमार पड़ जाते हैं तो ऐसा ना हो कि हमारे घर के सारे जो बचत है वो खत्म हो जाए, हमारे पैसे बिल्कुल ड्रेन हो जाए, हो सकता है घर बेचने तक की नौबत आ जाए। तो उस समय हमारे को कौन बचाने वाला है?
एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस। जी। आज की बीमारियां ऐसी नहीं है कि 2-5 हजार में खर्चा हो जाएगा, जी। लाखों में खर्चा जाता है और लाखों में भी कई लाख तक जाता है। तो उस तरीके से एक हैंडसम हेल्थ इंश्योरेंस आपकी इनकम और प्रॉपर एनालिसिस के साथ। जी। फिर उसके बाद इसी में मान लीजिए बुढ़ापे में आपके लिए कि ये सो हो गया आलू वगैरह, बुढ़ापे में आपके पास पैसा रहे, ये आलू और प्याज हो गए। फिर तीसरे नंबर पर आ गया जैसे पीएफ, जितनी भी गवर्नमेंट की सेविंग स्कीम्स हैं अलग अलग सेगमेंट्स की, क्योंकि ऊपर वाले दोनों में क्या होता है, एक तो जीवन बचाती है, दूसरा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के अलावा करीब करीब 17 बेनिफिट देती है एलआईसी इंश्योरेंस। हाँ जी। और हाँ जी, यहाँ गवर्नमेंट की सेविंग्स क्या क्या हो गई, जैसे प्रोविडेंट फंड, आरडी, एफडी, एनपीएस, एनएससी, या इस तरह की जितनी भी गवर्नमेंट की बिल्कुल परमानेंट फिक्स स्कीम्स हैं, जिनमें प्रिंसिपल भी सेफ है और आपका इंटरेस्ट भी सेफ है। बहुत ज्यादा इंटरेस्ट का रेट नहीं है, लेकिन आपका दोनों चीजें सेफ है। लेकिन इनमें आप जो पैसा लगाएंगे वो गोभी वाला होगा, यानी तीसरे नंबर पर, ये प्रायोरिटी में ऊपर नहीं। तो फिर उसके बाद हो गया चौथे और पांचवें नंबर पर टमाटर, गोल्ड या प्रॉपर्टी वगैरह, है ना, क्योंकि गोल्ड को इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं मानना चाहिए कि घर वाले कभी बेचने नहीं देंगे और वो चोरी होने का खतरा भी रहता है, आपको लॉकर लेकर के सेव करना पड़ता है, और जब बिकेगा तो उस समय उसके मेकिंग चार्जेस और बाकी चीजें कटने के बाद आपके हाथ में कुछ नहीं आता। प्रॉपर्टी के साथ भी ऐसा है, कोई कब्जा ना कर ले, कोई उसके पीछे लड़ाई झगड़े ना हो जाए, या कोई गवर्नमेंट की ही स्कीम आ जाए तो आपके उसके अंदर गवर्नमेंट वो प्रॉपर्टी आ जाए। तो इन चीजों में श्योर शॉर्ट सेविंग्स बहुत कम हो पाती है। हाँ जी। कभी कभी बहुत हो जाती है, लेकिन ये श्योर शॉर्ट नहीं है। फिर कमेटी, म्यूचुअल फंड या जो शेयर्स होते हैं, ये हो गए धनिया टाइप, सबसे आखिर में। बच गया तो कर दो, नहीं तो कोई बात नहीं। बिल्कुल जी, इसलिए मैं एक बस लास्ट बात बता के अपनी बात को खत्म करूंगा कि एक इंसान की पूरे जीवन में कमाई का कितना एक अंदाजा लगाते हो, उतना उसके पास होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि मैं 1 लाख रुपए प्रति माह कमाता हूँ, 12 महीने 12 लाख, और अगर मैं आज से 20 साल और कमाते रहने वाला हूं, अगर कमाई नहीं भी बढ़े तो मेरे कम से कम 2 करोड़ 40 लाख रुपए का मेरे पास कमाई आने वाली है, मेरे परिवार को मिलने वाली है। तो मेरे पास 2 करोड़ 40 लाख रुपए का बीमा होना चाहिए, या तो 2 करोड़ 40 लाख रुपए अंदर हो, नहीं तो उतने का बीमा। तो मेरे कहने का भाग ये है कि अच्छे एक समझदार व्यक्ति के साथ बैठ के, जैसे कि दीपक सर के जितने भी शिष्य हैं वो वाकई ही बहुत ही अच्छे तरीके से एडवाइस करते हैं, बहुत ही उम्दा तरीके से सबको समझाते हैं। एक एक चीज पहले जिसको खुद समझ होगी वो किसी को अच्छे से समझा पाएगा। तो मेरे कहने का भाव यही है। और ये जब हम रिकॉर्डिंग भेजेंगे आपको लाइव के बाद, तो उस रिकॉर्डिंग को भी 1, 2, 3 बार आप सुन के या अपने चाहने वालों को सुना करके इसके फायदे ले सकते हैं। जी सर। सर दीपक सर, मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग और चीजों में कंजूस नहीं होते। जेकर हमने जूते लेने हैं तो हम कहते हैं कि 5,000 के ले लें, बट जब हमें कहीं कोई कहता है कि बीमा लेना है तो हम कहते हैं कि 300 रुपये 500 रुपये की EMI वाला दे दीजिए, भले ही हमारे पास इनकम है जो वो 50,000 मंथली क्यों ना हो, फिर भी हम बीमे पे पैसे खर्चने में बहुत कंजूसी कई बार करते हैं। तो मैं यही आपसे जानना चाहूँगा कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास तो है ही कुछ नहीं, वो क्या करेगा, बट जिसके पास पैसा है वो क्यों और कितना बीमा उसको लेना चाहिए कम से कम। वैसे भी मर ही गए तो फिर पैसे मिले या ना मिले, एक ऐसी भी कुछ लोगों के अंदर बात रहती है। इन सारी बातों को आप अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि आप इसके फील्ड के एक मास्टर हैं, टीचर हैं, बहुत सारे बच्चे आपसे ये बातें सीख के जाते हैं। तो वो सारी बातें हमारे लिसनर्स को भी आज बताइए जी। जरूर सर, जरूर, एकदम जरूर जी। देखिए, जो लोग वेल्दी है, अब मैं इसको ऐसी तरह से रखूंगा कि गरीब आदमी बीमा लेता, अमीर आदमी बीमा की ना बोलते, ये जनरली सोसाइटी में होता है जी। लेकिन
अगर इनके पास जाके समझाया जाए कि जो आदमी 10,000 कमाता है उसके मरने से महीने में 10,000 का नुकसान होने वाला है। हाँ जी। 1 लाख कमाता है उसके जाने से 1 लाख का नुकसान होने वाला है जी। 10 लाख महीने को कमाते हैं उससे जाने से 10 लाख का नुकसान होने वाला है। हाँ और जी। 1 करोड़ जो महीने को कमाते हैं उसके जाने से 1 करोड़ का नुकसान होता है। हाँ जी। तो उसको समझ में आ रहा है। एक्चुअली लोगों को क्या लगता है मेरे पास बहुत पैसा है, मैं मर गया तो मेरे पीछे वाले को वांदा नहीं है। लेकिन जितना बड़ा आदमी मरता है उतना बड़ा नुकसान होता है जी। उतना बड़ा गवर्नमेंट का नुकसान है, उतना बड़ा सोसाइटी का नुकसान है। अभी एक आदमी बड़ा आदमी मर गया तो उसका बिजनेस बंद हो गया। हाँ जी। बिजनेस बंद होने से उसके सप्लायर मर जाएंगे, उसके वर्कर बेघर हो जाएंगे। बिल्कुल मतलब बिल्कुल। जीएसटी, इनकम टैक्स, नेशन का जो भी जीडीपी है ये बड़े लोगों पे आधार रखता है। हाँ जी। और मैं तो खास करके बड़े लोगों को यही समझाता हूँ कि आप एक फैमिली मैन नहीं है, आप एक सोसाइटी की एक एसेट है। तो फैमिली के लिए जो बीमा करना चाहिए 5-25 लाख 50 लाख करोड़ 2 करोड़ कर लिया, लेकिन सोसाइटी के आपके जाने से जो नुकसान हो रहा है सोसाइटी को नहीं होना चाहिए, देश को नुकसान नहीं होना चाहिए। तभी लोग को समझ में आता है। यस, ये बहुत जरूरी है। तो एक फैमिली मैन मरता है तो खाली फैमिली बर्बाद होती है। एक बिजनेसमैन, एक बड़ा आदमी मरता है, वेल्दी आदमी मरता है तो पूरी सोसाइटी का नुकसान होता है, राष्ट्र का नुकसान होता है। ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर, ये आपने बहुत अच्छी बातें की है। और मैं एक चीज और इसके साथ आपसे थोड़ा सा जानना चाहूंगा, क्योंकि मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी जो पैदा की वो की रिच डैड एंड पुअर डैड बुक ने, शायद आपने उसके बारे में काफी कुछ सुना होगा। तो पढ़ा भी है। हाँ बिल्कुल। तो सर उसके जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो मिडिल मैन है, जो जॉब्स में लगे हुए हैं, वो अपने पैसे की ग्रोथ कर ही नहीं पाते और काम के पीछे दौड़ते रहते हैं और उनका पैसा है जो वो बढ़ता नहीं है। जिसको उसमें एक रैट रेस किया गया है ना, कि रैट रेस ऐसी होती है। वो सारी चीज भी आप थोड़ा सा शेयर कर दीजिए ताकि शायद हमारे लिसनर्स बहुत सारे इसी चूहा दौड़ में पड़े हुए हैं, उनको थोड़ा सा आप मार्गदर्शन दे सकते हैं। एक्चुअली इसके अंदर क्या करना चाहिए, मैं कंपनी में गया था जी। तो उनको मैंने पूछा कि आपके लिए सैलरी कितना इम्पोर्टेंट है जी। तो बोले बहुत इम्पोर्टेंट है। बोले 1 महीना सैलरी नहीं आए तो क्या होगा? तो बोले बहुत तकलीफ हो जाएगी। मतलब 2 महीना नहीं आएगा तो क्या होगा? सर बोले ऐसी बात मत करो, चक्कर आ जाएंगे। मतलब होगा क्या? हाँ जी। बोला सर फ्रिज बिक जाएगा, वॉशिंग मशीन बिक जाएगा। मतलब 3 महीना नहीं आया तो क्या होगा? बोला सर गाड़ी बिक जाएगी। मैंने 6 महीना पूछा ना, बोले सब लोग खड़े, बोले सर ऐसी बात मत करो क्योंकि हमारे घर बार भी बिक जाएंगे। जी। मैंने उनको एक ही चीज बताया, 6 महीना पगार नहीं आया तो ये हालत होने वाली है। आप जब रिटायर हो जाओगे तो जिंदगी में पैसा नहीं आने वाला है। जी। और पीछे कोरोना ने हमको सिखा दिया, 2 महीने में लोगों को समझ गया कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट की क्या महिमा है। और उसके बाद आप देखोगे तो बहुत लोगों ने इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। जी 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 बिल्कुल जी बिल्कुल। क्योंकि इंश्योरेंस का यहीं से ही पता चलता है कि जेकर हमने रैट रेस से निकलना है तो हमें इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा। अदरवाइज जैसे दीपक सर बता रहे हैं हमें कि क्या कंडीशन होने वाली है। जरा सोचिए कि 1 महीना हमारे पास सैलरी नहीं आती और कई बार जो हम लोग काम करते भी हैं तो काम करते हुए कई बार हम बीमार भी होते हैं और हमारी सेहत इजाज़त नहीं देती कि हम ऑफिस में चले जाएं, बट इसीलिए जाना पड़ता है कि आज ना गए तो आज की सैलरी कट जाएगी। एकदम सही बात। इसके लिए मैं बोलता हूँ सैलरी का बीमा कराओ। हाँ हाँ, तो सैलरी का भी बीमा, इनकम का बीमा कराओ। जी सर, ये भी होता है। ये तो आपने एक नई बात बता दी हमें। और सैलरी या इनकम का भी बीमा होता है, कुछ ऐसा है? हाँ जी, पॉसिबल होता है, इनकम का बीमा भी होता है। प्लीज थोड़ा सा इस पे, चलो चाहे क्वेश्चन मेरे लिस्ट में नहीं था, बीच से निकलाया, थोड़ा सा इसमें डिटेल्स बता दीजिए। हो सकता है हम करवा लें। मैं जो कमा रहा हूँ जी, अगले 25 साल कमाऊंगा। हाँ जी। तो 25 साल में आने वाली इनकम मुझे कल कुछ होगा तो बंद हो जाएगी। जी। अगर मैंने उतना बीमा किया है और ऐसे पॉलिसी भी है कि आपने उतना बीमा किया है तो आपकी इनकम रिप्लेस हो जाएगी, आपकी टोटल इनकम आपको मिल सकती है, जिसको ह्यूमन लाइफ वैल्यू बोलते हैं। ठीक है।
मतलब कि वो पूरी की पूरी इनकम का बीमा हो सकता है। वाह जी वाह, ए बहुत बढ़िया। लिसनर्स ये पॉइंट प्लीज सारे नोट कर लीजिए, जितने लोग सुन रहे हैं, खास करके जो हमारी तरह नौकरी पेशा लोग हैं वो सुन लीजिए, और ये तो जरूर करवा लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले कल का पता नहीं क्या होगा। क्योंकि हम लोग तो तभी रोड पर आ गए थे जब हमारी सैलरी कोरोना में 50% हुई थी। तो सर ये बातें आपके साथ ऐसे ही हमारी निरंतर चलती रहेंगी, बट उसके पहले हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले मैं अपने लिसनर्स को फिर बता देना चाहता हूं कि आपको भी इतनी काम की बातें शायद पहले कभी नहीं मिली होंगी जो आज आप रेडियो पर सुन रहे हैं प्रोफेसर कुलविंदर सिंह और मिस्टर दीपक जोशी जी से। और वो हमें बता रहे हैं कि कैसे हमने अपनी लाइफ को सेफ रखना है, कैसे हमने ऐसा बीमा कराना है ताकि हम आने वाले समय में दुखों में ना फंस पाएं। तो जरूर इस प्रोग्राम में हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं एक छोटे से